गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज डिस्कस करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लाइमेट इज रिटन एज DUZNHMD and complex is written as YDMQNND. How will display be written in the same code language? 4 options are given here. सी, यहाँ पे मैंने आपके कंफर्ट जोन के लिए अल्फ़ाबेट दिया है। ये एग्ज़ाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही इनको अपने माइंड में ले लीजिए। 5 के सेट में ले लीजिए इस नंबरिंग के साथ में। फर्स्ट नंबर पे ए है, 7th नंबर पे जी है। ये आपको माइंड में जितने अच्छे से बैठ जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप उतनी ही जल्दी कर पाओगे। राइट एवरीवन। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्लाइमेट के लिए कोड बन रहा है DUZNHMD। ओके, पहले देखिए सी के बाद डी आता है। ओके, +1 कर लीजिए। अब एल के बाद एम आएगा या एल के पहले के आएगा। यहाँ ना +1 बन रहा है ना -1 बन रहा है, और एल के बाद तो काफ़ी डिस्टेंस है यू तक के लिए। देखिए एल और यू में काफ़ी, एल एंड यू में काफ़ी अल्फ़ाबेट्स है, तो वो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, तो उसे हम डिस्कार्ड करते हैं। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए देखते हैं। ई के बाद, ई से पहले डी है, लेकिन यहाँ पर भी टी और एम में देख लीजिए आप, यहाँ पर एम यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, तो काफ़ी बीच में काफ़ी है, तो यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। तो अब हम इसे इस तरह से देखते हैं, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर की तरफ। ई -1 करेंगे तो डी आ गया, ई -1 करेंगे तो डी आ गया। राइट एवरीवन। अब टी है, टी के बाद +1 करेंगे तो यू आ गया। अब ए, अब थर्ड, ये देखें इस तरह से जा रहा है, ये ई डी के साथ में है, टी यू के साथ में है। अब ए के साथ नीचे से थर्ड, ऊपर से थर्ड, तो एक के साथ जेड है, मतलब ए में से एक -1 कर दीजिए तो जेड आ जाएगा, क्योंकि जेड के बाद फिर से स्टार्ट होगा, लास्ट है। इसके बाद -1 में ए आ जाएगा, एक ए से -1 करेंगे तो पिछला जेड आ जाता है। अब इसी तरह अब देखिए नीचे से 1 2 3 4th है, तो ऊपर से 4th 1 एम के साथ आ रहा है एन, एम में +1 ऐड कर लेंगे तो एम एन, एम के बाद एन आता है, तो यहाँ पे +1 ऐड हो रहा है अल्फ़ाबेट। अब आई के साथ में देखिए, आई के साथ में क्या हो रहा है, एच आ रहा है। ओके, सो एच के बाद आई आता है, तो आई में से -1 कर दीजिए तो एच आ गया। अब एल के लिए कौन सा है, एम है, एल में +1 कर दीजिए तो एम आ गया एल में। अब सी +1 कर दीजिए। सी एक्चुअली देखा जाए तो -1 +1 -1 +1 -1 +1 चल रहा है, लेकिन यहाँ सी के साथ में बी नहीं है, डी है। राइट एवरीवन। तो यहाँ पर भी +1 आ रहा है। तो क्या ये सीक्वेंस सही जा रहा है? हम फिर से गलत हो गए क्या? तो देखिए यहाँ पे हम गलत नहीं हुए हैं, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ ये ई -1 कहाँ कहाँ आ रहा है, ई के साथ आ रहा है, ए के साथ आ रहा है और आई के साथ आ रहा है, बाकी सब में +1 आ रहा है। और ये आई ए ई ये जो है, ये है वोवेल्स। राइट एवरीवन। तो वोवेल्स के साथ -1 आ रहा है एंड कंसोनेंट्स के साथ में +1 आ रहा है। हो गया, लॉजिक बैठ गया अपना। यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स के बाद में +1 लगाए तो वाई आ गया। ओके, एक्स के बाद वाई आएगा। ई फिर अपना वोवेल है, तो ई में -1 करिए, तो ई में -1 करेंगे, ई से पहले डी आता है, डी के बाद ई आता है, तो यहाँ -1 चल गया। अब एल में +1 करिए, एल के साथ एम है, एल के बाद एम है, कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। पी में भी +1, सिर्फ हम वोवेल्स में -1 करेंगे। एम के बाद पी के बाद क्यू आ गया। अब एम के बाद एन आ गया, ओ में फिर -1 आएगा, एन के बाद ओ आता है, तो यहाँ पे एन आ गया। देखिए एन 2 बार आ रहा है, एक +1 के साथ आ रहा है, एक -1 के साथ आ रहा है। अब सी +1 करेंगे डी, तो ये बिल्कुल हमारा सही बैठ रहा है।
अब इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हमें ये बनाने हैं, राइट। y है तो y कंसोनेंट है, देखिए यहाँ पे वोवेल्स में a है, यहाँ -1 लगेगा और यहाँ -1 लगेगा, बाकी सब में +1 लगेंगे। ओके, अब फिल करते हैं अपन। y के साथ एक्स वाई के बाद z आता है तो y का पेयर में z आ गया। ओके, अब a वोवेल है तो -1 लगेगा तो यहाँ पर भी z आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए a -1 करेंगे तो पिछला z आ जाएगा, क्योंकि a से बिगनिंग है इसलिए। ओके, अब l +1 आएगा, l के बाद क्या आता है m, राइट। p के बाद भी +1 आ जाएगा, p +1 क्या हो जाएगा, p का नेक्स्ट आता है q, s के साथ भी +1 आ जाएगा, s के बाद आ जाएगा t, i से फिर -1 लगेगा तो i में -1 किसके बाद i आएगा, h के बाद आएगा, h के बाद i आता है, और d में फिर +1 का कॉम्बिनेशन लगेगा और d के बाद क्या आएगा, e। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन आता है z m q t h e, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो अब देख लेते हैं क्या ये ऑप्शन में है, चेक कर लेते हैं। देखिए z वाले ये 2 है। ओके, ये देखिए कितने इंटरेस्टिंग है, z m कितना माइन्यूट डिफरेंस है। देखिए थोड़ी भी मिस्टेक होती है तो आपके 100% मार्क्स लूज होने के चांसेस है। यहाँ सिर्फ q है, यहाँ o है, बाकी सब सेम है। तो लेकिन हमारा यहाँ पे p के बाद q आता है तो यहाँ पर भी p के बाद ये q ही है, यहाँ o लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया और आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।